दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें, हमारी समस्याओं का मूल कारण ये है कि जब हम उनको सुलझा सकते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं, तब हम हल नहीं करते। तब तो हम उनको और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। जब वह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जब हम हल करने में असमर्थ होते हैं, फिर हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तब हम उस समस्या से लड़ने लगते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे कोई व्रत रखता है, कोई चिलिया रखता है, समस्या से लड़ने लगते हैं क्योंकि हमने समय रहते हुए उस समस्या को नहीं सुलझाया। क्योंकि कोई भी समस्या जब पैदा होती है तब वह उसमें इतनी जान नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, हम उसको बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति ने शुरू में सिगरेट पीना या शराब पीना या कोई भी बुरी आदत करना शुरू किया, वह उसको एक दो बार में जब उसने किया तब वह उससे बाहर निकल सकता था, लेकिन वो नहीं निकलता। तब तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। लेकिन जब यही समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है, तब वैसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक बार एक गांव में बन्नू पागल नाम का व्यक्ति था। असल में यह पागल नहीं था, यह बहुत ही समझदार व्यक्ति था। एक दिन यह किसी व्यक्ति के साथ जा रहा था। जब ये जा रहा था तो अचानक से बन्नू रुका और इसने अपने मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। तभी दूसरे व्यक्ति ने इससे पूछा कि ये तूने क्या किया? तब बन्नू ने कहा कि मैंने बनवारी लाल जी को सुधार दिया। असल में बन्नू अपने आप को बहुत सम्मान देता था और बनवारी लाल कहता मेरे अंदर। तब बन्नू ने कहा कि मेरे अंदर एक गुस्से की लहर उठी थी किसी व्यक्ति के प्रति। अगर मैं इसको बढ़ने देता तो मेरे उससे रिश्ते ख़राब होते, उससे मेरा झगड़ा होता और मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति बिना बात के ही व्यर्थ होती। तो मैंने समय रहते ही बनवारी लाल जी को सुधार दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है। सोचिए, अगर हम किसी भी बुरी आदत को समय रहते सुधार दें तो हम आसानी से अपनी एनर्जी, समय, पैसा हम कितना बचा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, हमने समस्या से लड़ना नहीं है, हम लड़ते हैं समस्या से। एक बार एक गांव में योद्धा था जो तलवार चलाने में बहुत ही प्रसिद्ध था। आसपास के गांव में, आसपास के नगर में एक बार जब वह तलवार लेके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बेड पर एक चूहा बैठा है और चूहा उसकी तरफ देख रहा है। अब तो योद्धा से रहा नहीं गया, क्योंकि इतना बड़ा तलवार चलाने वाला योद्धा और एक चूहा उसकी तरफ देख रहा है। उसने तलवार निकाली और उसके ऊपर वार कर दिया, लेकिन चूहा कूद मार कर एक साइड हो गया और उसके बेड के दो टुकड़े हो गए। अब तो योद्धा और भी ज़्यादा गुस्से में भर गया। उसने तलवार चलानी शुरू कर दी और चूहे को इधर उधर मारने लगा, लेकिन चूहा भी कूद मार कर कभी इधर हो जाता, कभी उधर हो जाता। तभी उसके एक मित्र ने कहा, भाई इसमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तलवार से चूहा है, चूहा छोटी सी चीज़, तुम तलवार से नहीं मार पाओगे इसको, तुम एक बिल्ली लेके आओ, निपटा देगी इसको। वो बिल्ली लाया और बिल्ली ने चूहा खा लिया, बात ख़त्म। दोस्तों, हम छोटी छोटी समस्याओं से लड़ते हैं, जूझते हैं, पता नहीं कितने प्रण करते हैं, व्रत रखते हैं, चिलिया रखते हैं, उससे लड़ रहे हैं कि आदत मुझसे नहीं छूट रही है। अरे, वो आदत अगर आप ध्यान से देखो, वो एक छोटी सी समस्या है और आप इतने बड़े एक योद्धा हो। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। क्या आप के लिए कोई भी सिगरेट या कुछ भी इतनी बड़ी समस्या है कि आप उसको नहीं छोड़ पाओगे? अगर आप उसको जागरूक होकर ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि वह एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है आपके लिए। आप अपनी उस ताकत को, उस एनर्जी को भूल चुके हो। तो हमने समस्या से लड़ना नहीं है, उसकी उपाय ढूंढना है, जागरूक होकर, शांत मन से। जिस तरह हम जब पतंग उड़ाते हैं तो हमारी डोर जब उलझ जाती है, तब हमें गुस्से में उसको खींचना नहीं है डोर को, क्योंकि वो हमेशा के लिए ही उलझ जाएगी। लेकिन उस वक्त हमें शांत चित होकर
उस डोर को बड़े प्यार से, एक एक धागे को बहुत ही आराम से सुलझाना है। तो दोस्तों, जब आप समस्याएं शुरू में हों तो उसको वहीं पर हल कर दीजिए। अगर आप समस्याओं में आपको लगता है कि हम उलझे हुए हैं, तो शांत चित्त होकर उसका उपाय ढूंढना है। अपनी शक्ति को जानना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी उस एनर्जी को, उस ताकत को भूल चुके हैं। बस अपने को उस ताकत से अवेयर करवाना है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी समस्याओं का हल लड़ने की बजाय शांतचित्त होकर हल करने की कोशिश करेंगे। और अब आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या आपको पता है कि ये समस्या आगे जाकर बड़ी होने वाली है, तो उसको वहीं पर आप ख़त्म कर दोगे। सो धन्यवाद।